friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with School Organization and Management Unit 4th. इस यूनिट के 2-3 वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं, जिसके अंदर आपने टाइम टेबल के बारे में देखा। आई थिंक आपको टाइम टेबल पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्कूल क्लाइमेट देखा हमने। स्कूल क्लाइमेट जो हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्कूल डिसिप्लिन यानी विद्यालय अनुशासन। विद्यालय अनुशासन क्या है, इसके बारे में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे कि अनुशासन बेसिकली है क्या, अनुशासन का अर्थ क्या है। अनुशासन का अर्थ सामान्य रूप से क्या है, नियमों का पालन करना है। सामान्य रूप से नियमों का पालन करने से है, परंतु वास्तविक अर्थ इससे भिन्न है। मतलब जो वास्तव में जो वास्तविक रूप से जो इसका अर्थ है वो क्या है, इससे भिन्न है, इससे अलग है। अनुशासन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदेश अथवा आज्ञा। इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है, डिसिप्लिन। जैसा कि आपको पता ही है कि डिसिप्लिन या अनुशासन अलग अलग भाषा के 2 शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन की परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। टीपी नन के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना। मतलब जो भी है बेसिकली अपनी भावनाओं को और शक्तियों को क्या करना है, नियंत्रित करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे प्लेस पर बैठे हैं जैसे कि विद्यालय हो गया और आप अपनी किसी भी भावना को या किसी भी प्रकार की शक्तियों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे, जो वहाँ के रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, जिससे जो अव्यवस्था होती है उसके स्थान पर व्यवस्था स्थापित होती है। मतलब अव्यवस्था अगर कहीं फैली हुई है तो उसकी जगह पर ऐसे डिसिप्लिन को रखने से व्यवस्थित होती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय अनुशासन यानी स्कूल डिसिप्लिन क्या है। अभी तक हमने देखा अनुशासन क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे स्कूल डिसिप्लिन क्या है। विद्यालय अनुशासन को आज व्यापक अर्थ में लिया जाता है, मतलब बहुत वाइडर लेवल पे है स्कूल डिसिप्लिन का अर्थ। व्यापक रूप से क्या है, इसका अभिप्राय है वह अनुशासन जो बालक में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक, मतलब फिजिकली, मेंटली या फिर उसका जैसा कि बेसिकली आप मान लें कि ऑल ओवर डेवलपमेंट है। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक जो मेन 4 प्रकार के हमारे विकास हैं, डेवलपमेंट है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। इन मूल्यों को क्या कर सकता है, विकसित कर सकते हैं, वहां पर इसका विकास कर सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि आज शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन का अर्थ विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के नियमों का पालन करने और समाज सम्मत आचरण करने से लिया जाता है। तो ये चीज़ें बेसिकली कि बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ही अनुशासन बनाए जाते हैं, ताकि बच्चे उन चीज़ों का पालन कर सकें और अपनी जो सेंसेस है उसका यूज़ या फिर अपने जो इमोशंस है उनका किस तरीके से उनको कंट्रोल में करना है, ये चीज़ें सीख सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है, सबसे पहला इसके अंदर हम देखेंगे दमनात्मक अनुशासन, यानी जो चीज़ किसी भी दंड देकर कोई भी चीज़ करवाई जाए अगर बालक से, तो ये क्या चीज़ है, दमनात्मक अनुशासन। प्राचीन काल में अधिकांश अध्यापक जो थे उस टाइम पर, प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में, जैसा कि हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उस टाइम बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन था, या फिर जो गुरु होते थे वो शिष्यों के लिए बहुत तरीके से अनुशासित एक पर्यावरण वहाँ का हुआ करता था। तो इसमें है आगे, प्राचीन काल में अधिकांश अध्यापक अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए शक्ति या प्रयोग करते थे। शक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता था, वहाँ पे पावर का प्रयोग किया जाता था। उस समय क्या था, उस समय विद्यालय जो हुआ करते थे, विद्यालयों के नियम अत्यंत कठोर होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड होते थे, जिसका पालन सब बच्चों को कठोरता से करना होता था। मतलब अगर आपको ये टारगेट दिया गया है तो आपको ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है, टाइम लिमिट उसकी दी जाती थी। और जो बालक इसका पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। और आज भी इस प्रकार के विद्यालयों की कमी नहीं है, आज भी इस प्रकार के दंड दिए जाते हैं और दमनात्मक अनुशासन का पालन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर है प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन क्या है, आदर्शवाद की मान्यता है, जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, उसकी मान्यता है कि शिक्षक को अपने आदर्शात्मक व्यक्तिगत, जो एक आदर्श के रूप में बच्चे को एक व्यक्तिगत रूप जो आपका दिखाई देता है कि आपका जो आप जो बेसिकली पर्सन है, वो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। आदर्शात्मक व्यक्तित्व और अच्छे आचरण से बालकों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब खुद की जो पर्सनैलिटी है उससे बच्चों को प्रभावित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो टीचर से ही प्रभावित होते हैं। और उसके साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि वे अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज़ को ग्रहण करें,
मतलब उसको और ज़्यादा ऑब्जर्व करे हर चीज़ को और उसके अनुरूप आचरण करना सीखे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सभी अध्यापक इसी विचार को मानते थे, मतलब पहले के टाइम पे इसी विचार को फॉलो किया जाता था। तत्कालीन जो गुरु संयम के साथ ही, जो तत्कालीन गुरु होते थे वो संयम के साथ ही जीवन व्यतीत करते थे और अपने ज्ञान आचरण से प्रभावित होते थे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है मुक्तायात्मक अनुशासन। मुक्तायात्मक अनुशासन में क्या है कि बच्चों को मुक्त रूप से कोई भी कार्य करने दिया जाए। बेसिकली इसका यही अर्थ है। मनोवैज्ञानिकों जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, उनकी क्या धारणा है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए, अनुशासन जो है उसको स्थापित करने के लिए बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर बालक स्वतंत्र रहेंगे तो वो अपनी जो क्यूरियस माइंड है उनका, उसके हिसाब से हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों, रुचियों और योग्यता विकास के पूर्ण अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का अर्थ है, मतलब पूरी तरीके से उनको फ्रीडम देने का क्या मीनिंग है, मूल प्रवृत्ति के अधीन छोड़ना, और इस प्रकार छोड़ना पशुवत व्यवहार करने का अवसर देता है। रूसो ने, हाँ बेसिकली रूसो का है इसके अंदर कि उन्होंने नेचुरलिज्म को फॉलो किया, नेचुरलिज्म जो विचारधारा थी उसको फॉलो किया, और वो यही कहते थे कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने के लिए, उनको अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से कनेक्ट करवाना चाहिए उनको। आगे है इसके अंदर, रूसो बच्चों को पूर्ण रूप से प्रकृति पर छोड़कर प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की बात करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर अनुशासन रखरखाव के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा सहयोग की भावना, यानी आपस में जब भी सहयोग होगा टीचर्स का या स्टूडेंट्स का या वहाँ के अन्य कर्मचारियों का, जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह है, मतलब किसी का भी हो, बेसिकली यही होता है कि सहयोग की भावना अगर होती है तो कोई भी डिसिप्लिन अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। सेकंड है इसके अंदर हमारा विद्यालय वातावरण सुरुचिपूर्ण बनाना, मतलब विद्यालय का जो वातावरण है उसको सुरुचिपूर्ण बनाना। थर्ड है इसके अंदर हमारा कार्यपूर्ति में स्वतंत्रता, मतलब कार्यपूर्ति के अंदर कार्य को पूरा करने के लिए इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए कि हम डिसिप्लिन को फॉलो कर भी रहे हों और उसके साथ हमें उसके लिए स्ट्रेस भी हो रहा हो। फोर्थ है हमारा इसके अंदर बालक को रुचिपूर्ण कार्य करने का महत्व देना, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना वर्क करें, उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए कि बालक अपनी इंटरेस्ट को भी एक तरीके से क्या करे, इंपॉर्टेंस दे अपनी इंटरेस्ट को भी। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा अभिभावकों का सहयोग लेना, मतलब पेरेंट्स का भी इसके अंदर सहयोग लेना चाहिए ताकि बच्चे डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर अनुशासन से उच्च जीवन चरित्र की प्राप्ति, यानी अनुशासन से क्या होता है, उच्च जीवन चरित्र की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है और इन फ्यूचर वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार होता है। सेवन्थ है इसके अंदर हमारा दंडात्मक प्रवृत्ति से मुक्त करना, मतलब जो दंड वाली प्रवृत्ति है या दंडात्मक अनुशासन है उससे मुक्त करना बच्चों को, उससे फ्रीडम दिलवाना। इसीलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर है प्रभाव का और मुक्तायात्मक अनुशासन का। दंडात्मक अनुशासन एक तरीके से नेगेटिविटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के अंदर क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, अनुशासन में रहने से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, मतलब अगर अनुशासन फॉलो किया जा रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो किया जा रहा है तो कोई भी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। सेकेंड डेज के अंदर हमारा विद्यालयों में हर काम समय पर होता है, मतलब अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया जा रहा है तो विद्यालय में हर काम अपने समय से पूर्ण होता है। ये नहीं है कि अगर डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ है तो कोई भी टीचर किसी भी समय किसी भी कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का एक समय होना चाहिए, समय अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। समय का सदुपयोग होता है, क्योंकि एक चीज़ होती है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए पीरियड्स बनाए हुए हैं कक्षा के अंदर कि इस पीरियड में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस पीरियड में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, समय की बचत होती है कि आपको इतने टाइम लिमिट के अंदर ही कोई कार्य पूरा करना है, तो इससे समय का सदुपयोग होता है। फोर्थ हमारा इसके अंदर बच्चों में सामाजिक आचरण करने की आदत पड़ती है। बच्चों के अंदर क्या होता है, सामाजिक आचरण जो होता है एक तरीके से सोशल एक्टिविटी होती है या उनका जो बिहेवियर है वो सोशली डेवलप होता है, तो इसकी आदत पड़ती है उनके अंदर।
हैबिट बनती है उनकी। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा अनुशासन का पालन करने में बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं उस पर नियंत्रण रखना होता है, मतलब जो भी बच्चों की इंद्रियां होती हैं उन पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि वो अनुशासन का पालन करें और उससे उनका डेवलपमेंट या उनकी स्टडी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर विद्यालय अनुशासन का पालन करने से क्या होता है, अराजकता पर नियंत्रण होता है। और सेवेंथ पॉइंट है हमारा इसके अंदर विद्यालयों में अनुशासन का पालन करने से हम बच्चों को वह सब सिखाने में सफल होते हैं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। मतलब अनुशासन को अगर बच्चे फॉलो कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अनुशासन को फॉलो करना चाहिए, मोटिवेशन उनको बराबर मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या होती है, बच्चों के डेवलपमेंट में उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए, उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।